हरियाली है लोकतंत्र की और सत्ता की, और डूबता हुआ सूरज है लोकतंत्र का। और इसी डूबते हुए सूरज पर लोकतंत्र के हम आज बात करने मौजूद हुए हैं यहाँ पर, जहाँ पर चल रही है बातें बहुत सारी, और ऐसी जो सत्ता पलटने की बातें कर रहे हैं आज बहुत सारे नेता, बहुत सारे टीवी चैनल्स, जो आज वही कहानी दोहराना चाहते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति जैसे दोहराई गई थी कोरोना काल में। जबकि कोरोना काल आज पूरे पीक पर है, उसी तरह की खबरें कुछ राजस्थान से भी आने लगी हैं। अब राजस्थान से भी खबरें आने लगी हैं, तब क्यों ना इन चीज़ों पर वाकई में यकीन किया जाए कि क्यों आने लगी, किस लिए आने लगी, क्यों सचिन गहलोत इतना परेशान हो गए, क्यों उनके दिमाग से इतने हिस्से निकल गए कि वो कभी कांग्रेस के बारे में नहीं सोच पा रहे या कांग्रेस की सरकार को गिराना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बोलने लगे हैं और बहुत सारी बातें भी करने लगे हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछने लगे मुझसे, आजकल जो सोशल मीडिया पर उनके रिएक्शंस आए कि साहब ये लोग कांग्रेस में आए क्यों थे, कांग्रेस के लोकतंत्र और संविधान के आधार को लेकर के चुनाव जीते थे, कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर के चुनाव जीते थे, लेकिन ये कर क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं जो केवल कुछ जिद के पीछे अपनी सरकार को धोखा दे रहे हैं। उसमें सचिन पायलट का नाम दूसरी बार फिर से शामिल हो जाता है। सचिन पायलट बोलने लगते हैं कि वो कुछ शिकायतों को लेकर के बहुत ज़्यादा आशान्वित हैं। वो शिकायतें कौन सी हैं? जैसा कि मीडिया चला रहा है, मीडिया बता रहा है कि कुछ आरोप लगाए थे राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम गहलोत ने। उन्होंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार के कुछ विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। कल का मेरा एक वीडियो बनाया था, मैंने डाला नहीं था, उसकी एक रिपोर्ट मैं यहाँ डालना चाहूँगा दोस्तों। थोड़ा चाहे वो सिंधिया जी के साथ मिलकर हों, चाहे वो किसी के साथ मिलकर हों, और आज तो एक बड़ा गजब हो गया कि राजस्थान के अशोक गहलोत मंत्रिमंडल ने भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक गिरफ्तार कर लिए जो सरकार को तोड़ना चाहते थे, जो 25-25 लाख का ऑफर दे रहे थे। तब इस पर वाकई में अफसोस होता है कि देश के लोकतंत्र को किस तरह से मोड़ा जा रहा है। जब देश का लोकतंत्र एक सत्ता पक्ष को अपना मत देता है तो उस मतदान को किस तरह से खरीद करके अपने पक्ष में लिया जाता है, ये वाकई में अजीबोगरीब बात देखने को मिली। तो कल को तो कुछ भी किया जा सकता है, पैसे के बदले किसी को भी खरीदा जा सकता है, गवाह भी खरीदे जा सकते हैं, अदालत भी खरीदे जा सकते हैं। क्योंकि आजकल सबसे जो है प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं गोदी मीडिया, मतलब मीडिया पर उठ रहे हैं। जो मीडिया कारपोरेट मीडिया है उस पर प्रश्न नहीं उठना चाहिए, लेकिन उठ रहे हैं क्योंकि वो नेशनल वाइड मीडिया बन गया था 2014 से, जब सवाल मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ उठाए थे। लेकिन अब तो सब घोलमाल है। अब मीडिया को तो नशा चढ़ गया है और हिंदुस्तान की जनता को भी नशा चढ़ गया है वो दिखाने का जो टीआरपी मिल जाए, और टीआरपी उनको ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर हुआ क्या कि एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई गई, सब लोगों को बुलाया गया, कुछ विधायकों को गिरफ्तार किया गया, और विधायकों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ की गई। उस पूछताछ में सचिन पायलट का भी नाम था। सचिन पायलट का नाम था, ये मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है। असली वजह क्या है ये नहीं बताई जा रही, लेकिन सोशल मीडिया एक तरह से बोलने लगा है कि कांग्रेस में जो इस तरह के सत्ता लोलुप व्यक्ति हैं, सत्ता लोलुप नेता हैं, चाहे वो यूथ हैं चाहे कुछ हैं, उनको बाहर निकाल के खड़ा किया जाए। वो अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी में तलाशे तो ज्यादा अच्छा होगा। राहुल गांधी के बार बार जाकर के बेइज्जती कराना, अगर एक बुजुर्ग नेता बना हुआ है नेता तो उसको भी हक है, उसने पार्टी को दिया है अपना सब कुछ। अगर आप अध्यक्ष थे, आपको पसंद करता था यूथ, तो बाकी ऐसी परेशानी क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं आती? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसे ध्रुव नजर नहीं आते जहां पर ऐसी चीजें हुई हों? जबकि उत्तर प्रदेश में इन्हीं चीजों को शॉर्ट आउट करने के लिए 4-4 मुख्यमंत्री बना दिए गए। लेकिन यहां हो क्या रहा है, एक नेता पायलट नाम का नेता और सिंधिया नाम का नेता, ये नेता जो हैं देश की जनता को धोखा देने के लिए बिक जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के हाथ। तो अब भैया मंडियां सज रही हैं, अब मंडियां सज गई हैं तो जिसको सरकार बनानी है तो बना लो यार। मतलब 2-3 हज़ार करोड़ रुपए हो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, मैं तो बोलूंगा अंबानी सरकार बना लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पैसे उनके पास सबसे ज़्यादा हैं और विधायक खरीदे जा सकते हैं। मंडी लगी है, खरीद लो जिसको खरीदा जाए, वो विधायक जो बोलता हो सत्ता का और लोकतंत्र का हत्या करने के बारे में। दोस्तों, क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच ऐसा कौन सा विवाद था जो सुलटाया नहीं जा सकता था आपस में बैठ करके? या सचिन पायलट के लोगों को क्या परेशानी थी? कांग्रेस की परेशानी क्या है कि कांग्रेस की पार्टी जो है तानाशाही अपनी पार्टी के अंदर नहीं करती।
वो ऐसे नेताओं को बढ़ावा देती है जिनके अपने समर्थक होते हैं। उसी का दुष्परिणाम है सचिन पायलट जैसे नेताओं का पैदा हो जाना, जो ये तय करते हैं कि सत्ता किस तरह चलेगी और राजस्थान की सरकार किस तरह चलेगी। उप मुख्यमंत्री पद और कांग्रेस का अध्यक्ष पद लेने के बाद भी उनकी भूख नहीं मिटती। बस भूख है, भूख बढ़ती चली जाएगी और भूख इतनी बेहाल हो जाएगी कि जिस भूख का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। उस भूख के सामने देश का लोकतंत्र भी बेचा जाएगा, देश का संविधान भी बेचा जाएगा। लेकिन उन लाखों करोड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का क्या, उन लोगों का क्या जो लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के आधार पर वोट देते हैं कांग्रेस को, जो इन लोगों को वोट देते हैं बिना किसी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, केवल एक वोटर होने के नाते। इन वोटर्स को कितना छला जाता है, कितना धोखा दिया जाता है। क्या इस पर भी कोई बात करेगा मीडिया? मैं कांग्रेस के अंदर ही सवाल उठाऊंगा कि कांग्रेस चुप क्यों है, क्यों नहीं निकाल के बाहर करती। एक बार देखा जाए, आर पार हो जाए, ऐसे लोगों को बाहर कर दिया जाए जो कांग्रेस के समर्थित लोग हों, जिनका कोई गुट ना हो, वही लोग आए कांग्रेस के अंदर। करुणा के ऊपर कोई स्टेटमेंट सचिन पायलट का नहीं आता। सिंधिया करुणा के टाइम पर गायब हो जाते हैं सरकार को तोड़ने के लिए। ऐसे गैर जिम्मेदाराना लोगों को बाहर भेज दिया जाना चाहिए पार्टी से। अब राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांगा है, अब उस वक्त को क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी क्या बर्दाश्त कर पाएंगे? राहुल गांधी इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएंगे कि अनुशासनहीनता इतनी फैल चुकी है कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस पर कंट्रोल सोनिया गांधी जी का नहीं रहा है? या एक सवाल ये भी उठता है कि बुजुर्ग नेता कमान अपने हाथ में लेकर के युवा नेताओं को डाउनग्रेड कर देना चाहते हैं। अगर यही चल रहा है और कांग्रेस इस बात में भी नहीं संभलती तो फिर कैसे संभलेगी? सवालों के जवाब कांग्रेस को खुद ढूंढने होंगे। कांग्रेस को खुद ही अपने आप उन चीज़ों के पहेलियों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे जो पहेलियां उठ खड़ी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी तो खरीदेगी, जो बिकेगा वो खरीदेगी, और बिकने के लिए जब कांग्रेस के लोग ही तैयार हैं तो मंडी तैयार है। तो खरीदिए विधायकों को, खरीदिए मंत्रियों को, खरीदिए और सत्ता बदलिए। लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि अब लोकतंत्र तो बिक चुका है पैसों के हाथों। अब साफ पता चलता है कि विधायकी का चुनाव और एमपी का चुनाव केवल इसलिए लड़ा जाता है केवल पैसे कमाए जा सकें। इस देश में बस पैसा कमाना एक फैशन बन चुका है। देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। देश की जनता जो कोरोना से मर रही है, जिसमें अमिताभ बच्चन तक, एक आम आदमी से लेकर के अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार, उसके परिवार तक बीमारी पहुंच चुकी है, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है। कोरोना से किसी को क्या मतलब होगा? मरते हुए उस आम आदमी से क्या मतलब होगा? उस माइग्रेंट से क्या मतलब होगा? उस माइग्रेंट के भूखे मरते परिवार से क्या होगा? आत्महत्या करते हुए किसान का क्या होगा? ये सवाल बस छोड़ दीजिए अखबारों की सुर्खियां बनने के लिए। एनकाउंटर का सवाल और कानून का सवाल केवल अखबार की सुर्खियां बनने के लिए और मीडिया पर बहस के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन ये देश बिक रहा है और बिक गया है देश, ये मानना पड़ेगा। बिक गया है लोकतंत्र और डूब गया है लोकतंत्र का अस्तित्व। दोस्तों, क्या आप सहमत हैं आज के इस वीडियो से? अगर पसंद हो तो जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।